नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की आवाज़ तथा एचबी दस्तक। देख सकते हैं अभी हम बाहर पहुंच चुके हैं गायत्री मंदिर में, जहां यहां के व्यावसायिक संघ के जो मुख्य लोग हैं उनका यहां बैठक आयोजित किया गया। समझ सकते हैं व्यावसायिक संघ की ज़रूरत क्यों होती है, चूँकि कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थिति तथा जो परिस्थिति जो विपरीत होती है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए एक संघ की ज़रूरत होती है। उसी संघ के जो सदस्य हैं सभी बिंदु पर लगातार यहाँ चर्चा किया गया कि कैसे इस समूह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ा जाए। आपने पिछला बार देखा ही था कि किस तरह से इस संघ का हिंदू व्यावसायिक संघ नाम होने से उस समय तत्कालीन जो बार एएसपी भारत सोनी थे उन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं अगर आप हिंदू हटाते हैं और व्यावसायिक संघ रखते हैं तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। और फिर एक बार आज यहाँ बैठक हुआ है, तमाम लोग हैं, हम समझते थे कि अध्यक्ष यही है बैठक के। सर आज क्या कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया? आज व्यवसायी संघ की बैठक हुई जिसमें हमारे नए सदस्य सचिव के रूप में अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी को चुना गया है। और उसके बाद एक रवि कुमार जिनको कि उप सचिव बनाया गया है, और एक नवल किशोर जी हैं, नंद किशोर जी जिनको कि सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये व्यवसायी वर्ग जो है हम लोग बहुत पहले से चला भी रहे हैं, और इसमें जो है महीने की बैठक होती है 30 तारीख के 30 तारीख। तो उसी के संबंध में व्यवसायी को क्या परेशानी हो रही है, कहाँ पर जाम की समस्या है, क्या दिक्कत है, स्टेशन थोड़ा जाम से ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो हम लोग सोचे हैं कि एसडीएम साहब को भी और नगर परिषद को भी व्यवसायिक संघ के लेटर पैड पर देंगे कि जाम की समस्या से निदान। पिछले बार भी बैठक हुआ था तो जाम का समस्या आप लोग उठाए। हाँ, तो होता क्या है, कार्रवाई हल्का फल्का करते हैं फिर वही स्थिति होता है। तो उसका निदान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मतलब कि ग्राहक को बहुत परेशानी है जाम के लेकर के स्टेशन पर, चौक पर खास करके। तो कम से कम ठेला उला वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा स्थान दिया जाए, ताकि स्टेशन जो है सही सलामत लोग आवे जाएं, आवागमन की सुविधा सही हो। बैठक हुआ था तो एसपी से ने आग्रह भी किया था कि आप लोग कैमरा लगाइए दुकान का। तो क्या ये सब लगाने के लिए चर्चा किया गया? हाँ, कैमरा तो मोटा मोटी अधिकांश दुकानदार लगाए हैं, और प्लस नगर परिषद के द्वारा भी कैमरा लगा है। हाँ, कैमरा ठीक ठाक सबका है अभी। मैंने अच्छा, क्या अभी मुख्य समस्या जो है बाहर के व्यावसायिक लोग को सामना करना पड़ा है, मुख्य समस्या क्या है आपका? सबसे मुख्य समस्या जाम की समस्या है। इससे हो क्या रहा है, इतना भारी जाम लग रहा है ठेला वाला हवाई वाले से कि कस्टमर जो है आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है हम लोग का। तो हम तो यही चाहेंगे कि जाम का समस्या का निदान ढूंढा जाए। और व्यवसायी वर्ग के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, उन्हें आखिर क्या लाभ होगा जुड़ने से? व्यवसायी वर्ग को जुड़ने से व्यवसायी वर्ग में उनको बहुत सारे लाभ हैं। मान लिया कि पहले बहुत सारे मैंने घटना घटते रहता था यहाँ, कोई भी आया दुकानदार को मतलब कि रंगबाजी के रूप में एक कर देता था, वो कर देता था। तो वो सबसे बहुत निदान हुआ है। अभी हम लोग जब संगठित हुए हैं तो इधर मतलब कम से कम 2-3-4 साल से ये सब जो मैंने घटना था, छिटपुट छीना झपटी सामान लिया, को मिला एक दुकानदार को मारपीट किया गया। हाँ, तो अब अपवाद हो गया है, थोड़ा कमी बहुत आ गया पहले से। पहले वो दुकानदार आपके सदस्य नहीं थे? नहीं, वो मेरे सदस्य नहीं थे, हमसे जुड़े हुए नहीं है। अगर वो कितने सदस्य हैं अभी आपके संस्था में? अभी हमारे पास मोटा मोटी 150 के लपेट में है। 150 व्यवसायी होंगे पूरे बार साल। व्यवसायी अभी तो मोटा मोटी यहाँ कम से कम मान के चलिए कि ये हजारों होंगे। हाँ, हजारों होंगे। फिर भी इतना कम क्यों? लोग को विश्वास नहीं आपका क्या? नहीं, लोगों को विश्वास है, जागृत भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन है क्या मतलब कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कोई जुड़ते हैं कभी कुछ होता है। इस तरह से चल रहा है संस्था भी। देखिए और भी सदस्य लोग हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, पिछले बार भी जब बैठक हुआ था सर तो जाम का समस्या आप लोग उठाए थे, प्रशासन को अवगत कराए थे? हम लोग प्रशासन को, एसपी साहब को भी बोले थे, डीएसपी साहब को बोले थे, नगर परिषद में ज्ञापन दिए हैं जी।
एसडीओ साहब के यहाँ ज्ञापन दिए हैं, लेकिन आज तक कोई उस पर ध्यान दिया नहीं क्या गया। लग रहा है व्यवसायी संघ इतना मजबूत नहीं है कि प्रशासन को जो जनहित मुद्दा है उसके लिए भी मतलब काम करवाए? प्रशासन को तो चाहिए, क्योंकि जाम की समस्या से व्यवसायिक शासन आम जनता भी परेशान ये है। जाम से केवल हर वर्ग के लोग परेशान हैं। जी, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसे वो जाम से छूटे हुए हैं। जी, दुकानदार को दुकानदारी नहीं हो रहा है, जी, ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं उसके दुकान तक जाम के कारण। घंटों घंटों स्टेशन चौक जाम रहता है। स्कूल का बस है, बच्चा स्कूल का बस में बैठा हुआ रह जाता है। यहाँ तक कि अब तो बस वाले लोग दूर दूर छोड़ने लगे हैं बच्चे को, गार्जियन आके वहाँ से अपना बच्चा को पैदल घर ले जा रहे हैं। देखिए पंकज जी भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी सदस्य हैं सक्रिय, और यहाँ भी जुड़े। क्या लग रहा है सर, मुख्य समस्या जाम का सामने आ रहा है, कैसे? जाम की समस्या तो है। व्यवसायी संघ का गठन किया गया था व्यवसायी संघ की समस्याओं को दूर करने के लिए। व्यवसायी के पास जिसमें कुछ सामाजिक तत्वों का कुछ प्रकोप बढ़ गया था बाढ़ में, उसके लिए इसका गठन किया गया था। आज वो समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है, तो व्यवसायी पूरे समाज के कल्याण के लिए है। जिसमें आपको जाम की समस्या है, तो जाम की समस्या का निवारण व्यवसायी खुद नहीं कर सकते, उसके लिए वो अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। और म्यूनसिपैलिटी और प्रशासन इस दिशा में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात नहीं आती है। जब तो 4 लेन का या बाईपास का निर्माण हो गया यहाँ से, तो लगा था कि स्टेशन बाज़ार की समस्या का, जाम की समस्या का निवारण होगा। लेकिन हम लोग चूँकि स्वतः रेगुलेट नहीं हो पा रहे हैं, सेल्फ मोटिवेशन है नहीं, किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इसके कारण ये समस्या बनी हुई है। और इसमें कुछ हम लोग जैसे जो व्यवसायी हैं, उनको, हमारे व्यवसायियों को भी जागरण करना पड़ेगा कि ये जो आम पब्लिक हैं उसकी समस्या नहीं है, ये हमारे यहाँ के कुछ व्यवसायियों की भी समस्या है कि 100, 200, 500 के लोग में अपने आगे में लोगों को खड़ा करवा के दुकान लगवाते हैं। तो इनका कब से होगा? सिर्फ प्रशासन और उसको दोष देने का नहीं है, स्वतः जागरण। और इस दिशा में व्यवसायी संघ का एक प्रयास है। अभी संगठन उतने सुदृढ़ तरीके से नहीं काम कर पा रहा है, इस बार का प्रयास है। कुछ नए लोगों को दायित्व दिया गया है, वो अपनी इस भूमिका को समझेंगे कि हमारे व्यवसायी जो 150 के लोग के कारण, जो शायद उसकी आमदनी का शतांश भी नहीं हो, उसके कारण जो थोड़े बहुत लोगों की समस्या का कारण बन रहे हैं, उसमें निवारण करना पड़ेगा। प्रशासन सहयोग देगा नहीं देगा सेकेंडरी बात है, प्राइमरी हम कितने जागरूक होते हैं। तो हमारा काम है कि हम अपने व्यवसायी बंधु को भी जागरूक करें। और नए सचिव महोदय जिन पर ज़्यादा दायित्व आता है, रामू जी अध्यक्ष हैं, वो एक मानद उपाधि हम लोग के द्वारा दिया गया, बड़े सम्मान की बात है। लेकिन अभी युवा जो हमारे बिट्टू जी बने हैं, उनकी सक्रियता का मूल्यांकन हम लोग आगे 2-4 महीने में करेंगे, तो कितना सक्रिय रह पाते हैं और व्यवसायी संघ की समस्याओं को कितना दूर कर पाते हैं। सर, बाढ़ व्यवसायी वर्ग के जो लोग हैं उनसे क्या कुछ अपील कीजिएगा, क्योंकि बाढ़ व्यवसायी लोग जो हैं वो कम से कम जुड़ रहे हैं, उनसे उनके लिए क्या कुछ अपील कीजिएगा जो लोग नहीं जुड़े हैं इस व्यवसाय से? अभी हमने अपने संबोधन में भी लोगों से निवेदन किया था कि लोग जुड़ें, और सबसे बड़ी चुनौती रहेगी व्यवसायियों को जोड़ने की। हम स्टेशन की ही बात करते हैं तो हमारे समस्या स्टेशन बाज़ार में कम से कम 100 व्यवसायी, 1000 व्यवसायी हैं, सॉरी, और 1000 व्यवसायी में यदि हम 15 लोगों को 150 लोगों को जोड़ पाए हैं, तो मात्र 15% लोगों को जोड़ पाए हैं। अभी अपार संभावना है, वो लोग सब जुड़ जाएंगे। उसके बाद फिर ये संगठन सिर्फ व्यवसायी की समस्या का समाधान नहीं करेगा, बल्कि पूरे बाढ़ के जो जन सामान्य है उसकी समस्याओं का समाधान करने में भी सक्षम होगा। इसी उम्मीद के साथ 4 साल पहले इस संस्था का गठन किया गया था, और हम समझते हैं कि बहुत कुछ ये संगठन सफल रहा अपने उद्देश्य में। कोरोना की स्थिति आई, इन सब स्थितियों के बाद भी ये संगठन जिंदा है और आज इतनी अच्छी स्थिति में चल रहा है। तो अपार संभावनाएँ हैं, जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे अपने आप सारी समस्याओं का समाधान संगठन करता रहेगा। जो दुकानदार, क्या लगता है नया भारत किस रूप में? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यवसायियों को सादर अभिनंदन कि हमें इस पद के योग्य चुनने के लिए। और विगत 3 वर्षों से मैं व्यवसायी संघ के साथ हूँ, उप सचिव पद पे रहा हूँ, और सभी कार्यों को बहुत ही नज़दीकी से देखते हुए सब कार्य को किया भी हूँ। व्यवसायी संघ में बहुत सारी ऐसी समस्याएं रही हैं कि उस चीज़ को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करना भी ज़रूरी रहा है। अभी मैं सचिव पद पे आज मैं आया हूँ, और आपके द्वारा मैं व्यवसायियों तक यही मैसेज को पहुँचाना चाहूँगा कि जिन व्यवसायियों को
जिन व्यवसायियों को किसी भी प्रकार की व्यावसायिक समस्या हो, जो कि मैंने आज अपने बात पे ये बात बोली, अपने भाषण में ये बात बोली कि जिन व्यवसायियों को किसी भी तरीके का व्यावसायिक समस्या हो वो अपनी बातों को निसंकोच हमारे पास ज़रूर लेके आए। उस बात को गुप्त भी रखा जाएगा, उस बात को देखा भी जाएगा, उसे पूरा भी किया जाएगा और उनकी समस्याओं का निवारण भी किया जाएगा। जैसे कि अभी बहुत सारे दुकानदार भाइयों का भी कहना था कि स्टेशन पे जाम की समस्या है, जो कि मैंने अभी कुछ समय पहले भी इस बात को मैंने उठाया और आज मैं इस पद पे आया हूँ। तो सबसे पहले हमारा कार्य होगा अपने बाढ़ के नगर निगम पदाधिकारी से जाके बैठक करना और उनको इस बारे में अवगत कराना कि जाम की समस्याओं से कैसे मुक्ति मिले। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो स्टेशन मार्केट में हमारे नज़र में आई है, डाक बंगला की साफ़ सफाई को लेकर, क्योंकि विगत बहुत साल पहले से डाक बंगला में हमारे व्यवसायी संघ के द्वारा 15 अगस्त 26 जनवरी में ध्वजारोहण किया जा रहा था। तो इस बार भी 15 अगस्त में हम लोग, मैं नवनिर्वाचित सचिव बना हूँ, मैं भी चाहूँगा कि इस बार बहुत अच्छे धूमधाम से 15 अगस्त की तैयारी हो। इसके लिए भी हमें नगर निगम पदाधिकारी से मिलकर पूरे डाक बंगला की सफाई की कार्य को लेकर उनसे बातचीत करनी होगी। तो फिलहाल हमें पहले ये 2 कार्य करना होगा, उसके बाद आपके चैनल के माध्यम से मैं आगे की जानकारी ज़रूर दूंगा। हमारा नाम अविनाश कुमार बिट्टू, व्यवसायिक संघ सचिव बाढ़। तो आपने सुना कि जो व्यावसायिक संघ की जो बैठक हुई, मुख्य समस्या फिर एक बार जाम की समस्या है, लेकिन आपने सुना कि एक सदस्य ने बताया कि जो जाम की समस्या को अगर सृजन हो रहा है तो उसके लिए भी जिम्मेवार व्यावसायिक ही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारा वीडियो किस तरह से कई दुकानदार ऐसे हैं जो महज 200-300 के लिए दुकान के सामने में ठेला लगाते हैं और कहीं ना कहीं इसी तरह के कई ठेला लगने के कारण से भी जाम का समस्या होता है। तो विशेष आपको ये खबर कैसा लगा कमेंट कर जानकारी ज़रूर दें। तब तक